दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दिल्ली एमसीडी का अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा, जो कि इस वक्त मैं मौजूद हूं करोल बाग विधानसभा के वार्ड नंबर 83 में। मैम क्या कहेंगी? केंद्रीय मंत्री बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से खुद उतर चुके हैं, आपकी तरफ से कैसी तैयारी चल रही है? वो देश की जनता बताएगी कि मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं दिल्ली में और एमसीडी क्या काम कर रही है दिल्ली में। एमसीडी से सफाई कर्मचारी तक परेशान है, तो आम जनता कितनी परेशान होगी कि बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही, वो इतने परेशान है, तो आम जनता को क्या पूछते होंगे वो। जगह जगह कूड़े के ढेर, भरे भरे सीवर, गलियों में पानी भरा पड़ा है, क्षेत्र की पानी नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है। तो कौन से मुद्दे लेके आप आई हैं? जैसे कि ये कूड़े के ढेर, तो बीजेपी को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार उन पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं, इनको मौका दे दिए थे और कूड़े के पहाड़ बनाएंगे। आप लोगों का कौन सा मुद्दा है? और दिल्ली में जो इतना प्रदूषण कर रखा है वो तो दिल्ली सरकार के हाथ में है। बिल्कुल, उसको कौन देखेगा? उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार तो केजरीवाल ही है। आज पहले पंजाब पे इल्जाम लगाता था कि पंजाब में वो जला रहे हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आज पंजाब में जीत के आ रहा है तो वो बोलना ही बंद कर दिया उसने, क्योंकि उसकी सरकार वहाँ आ गई। अब तो गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली, गुजरात में तो हम आ रहे हैं। दिल्ली का वादा तो पूरा नहीं कर पाए, इधर उधर स्टेट में घूमते फिर रहे हैं। पहले दिल्ली को तो संभाल लो, और किसी स्टेट को क्या संभालोगे जहाँ से पैदा हुए हो। 15 साल से मेंबर है बीजेपी, यहाँ पर 15 साल से है। वो लगातार कह रही है कि यहाँ पर हमने काम किया, हमें काम पे वोट दो। मोदी जी का चेहरा लगा के लगातार वोट मांग रहे हैं। तभी तो जनता खून के आंसू रो रही है। इतना काम करे बीजेपी ने कि गली गली में जाके देखो पानी भरा मिलेगा, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। इतना काम करे बीजेपी ने कि जनता आंसुओं से रो रही है कि हमारा क्या हाल 15 साल से बीजेपी ने कर रखा है। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस खत्म है, बीजेपी वाले। कांग्रेस ना कभी खत्म थी, ना कभी होगी और ना होगी। हमारे राहुल गांधी जी देश भर, पूरे देश में हर राज्य में घूम रहे हैं। 3500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा करने का उन्होंने प्रण लिया है और उसे पूरा करेंगे और भारत को जोड़ के रखेंगे। और भारत कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि कोई भी पार्टी उसके सामने आके खड़ी हो जाए, कांग्रेस को ना कभी हरा सकती है ना झुका सकती है। राहुल गांधी पदयात्रा करके पूरा देश जोड़ रहे हैं। आप पदयात्रा पर निकले हैं, अपना जो वार्ड है इनका समर्थन मांग रहे हैं। हम तो क्या समर्थन मिल रहा है जो पहले से आप? इसके पहले कांग्रेस यहाँ पर सरकार थी, शीला दीक्षित जी के, उनके पे लोग उनका योगदान मानते हैं, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने उनका मतलब काम है जनता को नहीं दिखा पाई, जिसकी वजह से उनको वोट नहीं मिल पाया? केजरीवाल नाम का एक सपेरा आया था जो लोगों को, जनता को डस गया। लोग उसकी बातों में आ गए, इसलिए आज लोग इतने परेशान है कि वो कांग्रेस को फिर से लाना चाहते हैं और कांग्रेस को चाहते हैं। जनता के पास आप जा रही हैं तो ये वाला बात कह रहे हैं जो आप कह रही हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, कांग्रेस को पूरा समर्थन देगी जनता अब की बार, मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पर। अच्छा, लास्ट सवाल, कितनी सीटें आप मतलब कि निकाल रहे हैं? जितनी ज्यादा ला सकते होंगे उतनी लाएंगे। 250 या 251 होगी तो वो भी लाएंगे। हाँ, क्या कहेंगे आप? 250 कांग्रेस की आएंगी। 250 7 तारीख सुबह आप कांग्रेस के कैंडिडेटों के पीछे ही घूम रहे होंगे और ये जुलूस बना रहे होंगे जीत का। 250 कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, क्यों कांग्रेस आनी चाहिए? कांग्रेस देख लोगों की सेवा करती है, लोगों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है। हाउस टैक्स का इतना बड़ा बोझ कॉर्पोरेशन में पिछले 15 सालों से लोग झेल रहे हैं, जो आज तक पूरा नहीं भर पाए हैं, उसको कांग्रेस खत्म करेगी। कांग्रेस कभी भेदभाव नहीं करती, जनता में भेदभाव नहीं करती कि इसने मुझे वोट दिया, इसने नहीं दिया। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं भी चुनकर आता है तो बिना भेदभाव के हर अपने वार्ड के बंदे के लिए, हर अपने वार्ड क्षेत्र के, हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए जी जान से काम करता है। अच्छा, आपके स्टार प्रचारक आपके समर्थन में किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं? मेरे स्टार प्रचारक मेरे कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आपके स्टार प्रचारक आपकी जनता है? बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं कि कांग्रेस इस बार, जिस तरीके से एक बार दिल्ली में कांग्रेस खत्म हो गई थी, उनको विधानसभा में सीट नहीं मिली, एमसीडी में भी उनको मतलब कि वोट उतना नहीं मिलता था, क्या इस बार कैसा माहौल लग रहा है? सर, पहली बात तो कांग्रेस झूठी सरकार नहीं है। ना तो हम 14 लाख का वो कहते हैं कि 14 लाख हम देंगे जनता को, हम झूठ नहीं बोलते। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर उन्होंने बोल दिया ना अपने मैनिफेस्टो में कि ये काम करेंगे तो काम करेंगे। हमने सेवा किया, सेवा ही करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पब्लिक के लिए, जनता के लिए, भले के लिए काम किया और वही काम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे। अभी केजरीवाल जी ने अभी क्या जुमला निकाला है कि RWA को फंड देंगे, अपने घर से देंगे।
नहीं, उनको निगम पार्षद बनाएंगे। ये मतलब कि लालच क्या है ये कि ऐसा कि अब एमसीडी जनता चलाएगी। नहीं, जनता क्यों चलाएगी? तो कैंडिडेट क्यों खड़े कर रहे हो फिर अपने? जनता जो RWA हैं उनको दे दो अपना फंड, अपने प्रत्याशी क्यों खड़े कर रहे हो? ये तो है ना। तो जनता इसको नकार रही है। ये जो चुनाव की जरूरत क्या है फिर? अगर जनता के हाथ में देना है तो दे दो ना जनता के हाथ में। वैसे ही जनता जानती है किसको चुनना है, और जनता आपकी बार सही को चुनेगी, कांग्रेस को चुनेगी, राहुल गांधी को चुनेगी, कांग्रेस पार्टी बात कहूँगा, कांग्रेस जो पार्टी है वो बच्चों गरीबों के साथ है। पहले सिलेंडर था 600 रुपए का भाई साहब, आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। तो इस मारे है ना, कांग्रेस गरीबों के साथ है। बस इतना ही कहूँगा भाई, इतने पे। अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले आप कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिए थे? कांग्रेस को जाते हैं, हमारे परिवार में से पूरा खानदान कांग्रेस को देता भाई। लेकिन जीते तो नहीं थे। जीते तो नहीं थे में जाते थे कांग्रेस को ही, लेकिन वही वाली बात है, अब चोर पार्टी में बीजेपी वाले आए तो ये गलत है, और ये जो केजरीवाल है ये भी गलत है। हमें कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बस क्या कहेंगे सर? ये कितना महंगा आटा कर दिया, 35 रुपए किलो आटा कर दिया। गैस कितनी महंगी कर दी, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर कर दिया। ये कोई तरीका है? कांग्रेस ने कितना पहले राज्य में कितनी मौज ली, पब्लिक ने कितनी तफरीह ली, इतना महंगा कर दिया। सब राशन पानी सब चीज, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है महंगाई की वजह से। ट्रेनों में देखो तो 2 ही डब्बे जनरल के चलेंगे, सब रिजर्वेशन चलेंगे, पब्लिक मरने दो पड़ रही है। तो आप देखो हमारे एरिया पानी भरा पड़ा है, बच्चों के पैर ना खेलने की जगह है ना कुछ है, सीवर सारे जाम पड़े हुए हैं। ये गवर्नमेंट है बीजेपी की और आप पार्टी की, तो ये कौन सही करेगा? ये काउंसलर सही करता है। हमारा काउंसलर बीजेपी का, तो उसने कुछ किया ही नहीं। इलेक्शन के दिनों में जब हमारे यहाँ पानी है तो 5 साल हमारा क्या हाल होता होगा। लेकिन सवाल तो यही बन रहा है ना कि कांग्रेस इतने अच्छा काम पहले करती थी तो लोग उसको पसंद क्यों नहीं कर रहे थे? ये तो चेंज चाहते थे, अब चेंज उन्होंने करके देख लिया, फिर कांग्रेस की तरफ मुड़ रही है पब्लिक। अच्छा, मतलब उन्होंने चेंज चाहते थे, जो काम उनको चाहता था वो काम नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया। अच्छा, उस पर क्या नाम है? ये बताएंगे भैया। आप बताइए, आप वोट करेंगे? विशाल जॉली। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या कैसा माहौल दिख रहा है? किस तरफ दिल्ली में लहर किसकी चल रही है? देखो लहर तो किसी की नहीं चल रही है, लहर सिर्फ ये है कि आज प्रत्याशी की है सबसे बड़ी बात। अच्छा। कैंडिडेट की। हाँ। अगर क्योंकि क्षेत्र का चुनाव जो होता है ये व्यक्ति विशेष का अपने क्षेत्र का से होता है, और ना तो ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा है ना कुछ है। सबसे बड़ी समस्या हमारी है सीवर खड़ंजे वगैरह ये चीज बन जाए और कुछ नहीं चाहिए। लोग अपने लोकल चेहरे देखते हैं। आप क्षेत्र के अंदर घूम रहे होगे, ये हमारा लोकल क्षेत्र है। तो क्षेत्र का आप देख लीजिए कितना बुरा हाल है। 5 साल से वो रोड नहीं बनी। ये कूड़े का देख लो अभी क्या हाल है। इलेक्शन में ये हाल है तो बाद में क्या होता होगा। तो कैंडिडेट सबसे बढ़िया हमें तो यही लगा है। मतलब कैंडिडेट पे जा रहे हैं? हाँ, कैंडिडेट मेरे को ये अच्छी लगी है। कौन है इनका नाम? पूजा नाम। पूजा राम कुमार। हाँ, पूजा राम कुमार, ये कैंडिडेट अच्छा है। ये हमें तो ये अच्छा लगा, दिल से बता रहे हैं। बिल्कुल। और जो तो पुराना कैंडिडेट वो तो कौन था? लावड़िया, राजेश लावड़िया। उसको तो किसी उसका परिवार का बंदा उसके साथ नहीं है। क्योंकि उसने परिवार का भी काम नहीं किया। जिसका परिवार के साथ लोग नहीं लगेंगे तो जनता क्या लगेगी? लेकिन वो वोट भी तो मोदी के नाम पे मांग रहे हैं ना। मोदी के नाम पे मांग रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा है ना, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोदी के नाम पे राष्ट्रीय मुद्दा अलग होता है। अच्छा। ये क्षेत्रीय मुद्दा है। तो लोग इस बात को समझते हैं? बिल्कुल जी। अब अपने युवा हम भी हैं और क्या नाम है शिक्षित लोग हैं। ये पहले लोगों को ज्ञान नहीं होता था, अब पता है लोगों को, तो समझ रहे हैं लोग। अच्छा, ये जब मैं देख रहा हूँ कि लोग समझ रहे हैं कि जो एमसीडी के चुनाव होते हैं इनको कैसे वोट करना है, जो विधानसभा स्तर के होते हैं उनको कैसे करना है, जो केंद्र के करने हैं उनको कैसे करना है, ये लोग समझ रहे हैं। ये लोगों को पहले ज्ञान नहीं होता था। पहले सिर्फ हाथ का पंजा देखते थे और फूल को देखते थे तो उस पर मोहर लगाते थे। मैं कट्टर कांग्रेस हूँ, मैं कट्टर बीजेपी हूँ। अब वो मतलब वो लोगों की ये जो धारणा है, विचारधारा, वो खत्म हो गई है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि विधानसभा चुनाव क्या है, एमसीडी का चुनाव क्या है और राष्ट्रीय चुनाव क्या है। अच्छा, ये मैम खड़ी है। मैम, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा इस बार एमसीडी के चुनाव में आपके हिसाब से? एक्चुअली मैंने जब से राजीव गांधी की डेथ हुई है मैंने कांग्रेस का सपोर्ट में नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप मतलब उनकी वजह से वो चले गए थे आप? तो फिर कोई उसके बाद जो वाजपेयी आए मुझे फिर बीजेपी का होने लगा। हाँ। तो मैं बीजेपी की ज़्यादा सपोर्ट पे थी। हाँ। बट जब से मोदी आया है, मोदी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? मुझे नहीं, मेरे को वो सिर्फ फॉरेन में घूमता है और तो कहीं जाता नहीं है। घर कुछ काम वाम कुछ करता नहीं है। और जो केजरीवाल अच्छे करने को
वो सोचता है उसके लिए वो फंड नहीं देता, वो सारी एक्टिविटी उसके लिए बंद कर देता है। तो वैसे तो आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम के ही सपोर्ट में है, बट मुझे सबसे जो है ना, कहते हैं अंधों में काना राजा, मुझे वो केजरीवाल ही लगता है। हाँ। अच्छा, ये एमसीडी का जो चुनाव है, इसको आप कैंडिडेट पे देखती हैं या ऊपर के कामों पे देखती हैं? मैं कैंडिडेट पे नहीं देखती, मैं काम पे देखती हूँ। हाँ। तो हमारे यहाँ आई थी वो जो आम आदमी से है, जो है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम आपकी सड़क भी, क्योंकि 25 साल से हमारी सड़क भी नहीं बनी है, सीवर भी नहीं हुआ है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बट कहने की बात और होती है और नहीं। वैसे तो मैं आम आदमी को। अच्छा, पहले आप बता रही हैं कि जब से राजीव गांधी थे तब कांग्रेस के थे। हाँ जी। उसके बाद कांग्रेस का काम आपको अच्छा लगता था? हाँ, शीला दीक्षित ने काफ़ी किया, मैं तब भी शीला दीक्षित के सपोर्ट में थी। हाँ। शीला दीक्षित तो मेरे नंद के अभी एनजीओ में आई थी वो। उसके बाद से तो उनको मौका ही नहीं मिला, फिर कांग्रेस को मौका ही नहीं मिला। शीला दीक्षित के बाद से कांग्रेस से मौका नहीं मिला, तो उनका काम आपको अच्छा लगता था? काम अच्छा लगता था, फिर भी आप छोड़ के क्यों चले गए? नहीं, शीला दीक्षित को मैंने सपोर्ट किया, सॉरी। हाँ। मैं भूल गई। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो फिर वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगने लगा है। अच्छा, चलिए। हाँ, क्या कहेंगे भैया, आप कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि जो कैंडिडेट है आज के टाइम पे शिक्षित, पढ़ा लिखा, जो हमारे तीनों कैंडिडेट हैं, जैसे लावड़िया की बीवी हैं और महेंद्र गौतम की बीवी हैं, और जो हमारी पूजा राम कुमार जी हैं, सबसे बढ़िया पढ़ी लिखी और सबसे समझदार, जिन्होंने कोरोना टाइम में बहुत ही काम करा है। हमने खुद देखा, हमने खुद जा के उनको देखा है, गरीबों में खाना खिलाना, वो की हेल्प करना, सिलेंडर पहुंचाना है। जब ऑक्सीजन में दिल्ली मतलब जूझ रही थी ऑक्सीजन के लिए, तो केजरीवाल जी बाहर प्रचार कर रहे थे। उन्हें देखना चाहिए था कि मेरी दिल्ली जो है ऑक्सीजन में के मारे बेचारे, आज जो बेचारे गरीब मरे हुए हैं ऑक्सीजन के मारे, वो केजरीवाल जी उन्होंने कुछ नहीं करा। कांग्रेस के श्रीनिवास जी, हर एक वर्कर, राम कुमार जी, पूजा राम कुमार जी, दर्शन राम कुमार जी, ये सब लगे पड़े थे ताकि हमारी दिल्ली एक अच्छी रहे और स्वस्थ रहे। ये जनता समझ रही है? हाँ, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भरपूर प्यार नहीं मिल रहा, बट मैं आपको बता दूं, हमारी 4 तारीख को वोटिंग है और ज़्यादा वोट से हमारी पूजा राम कुमार जी जीतेंगी और 7 तारीख को हम परचम लहराएंगे जीत का।